नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है। हमने इससे पूर्व धर्म के बारे में अध्ययन किया था। धर्म से ही एक जुड़ी हुई, धर्म के समान ही समझे जाने वाले एक बिंदु जादू, मानव शास्त्र के अंतर्गत हम जादू विषय पर अध्ययन करेंगे कि जादू क्या होता है। पहले हमने धर्म समझा था। धर्म होता है किसी अलौकिक शक्ति में विश्वास करना। अलौकिक शक्ति यानी हमसे एक ऐसी पावरफुल, हमसे ताकतवर एक ऐसी शक्ति जो हमसे कुछ भी करवा सकती है। बिल्कुल इससे विपरीत एक स्थिति होती है, एक ऐसी शक्ति होती है मनुष्य से अलग, यानी कि धर्म में ये माना जाता है कि एक अलौकिक शक्ति जो मनुष्य को नियंत्रित कर सकती है। और जादू में ये माना जाता है कि एक ऐसी शक्ति होती है जिसे मानव नियंत्रित कर सकता है, यानी मानव से परे है ये भी एक शक्ति है। लेकिन फ़र्क ये है कि धर्म में हम किसी के नियंत्रण में होते हैं और जादू के अंदर हमारे नियंत्रण में कोई होता है जिसे हम नियंत्रित कर लेते हैं। यानी वो शक्ति तो बहुत पावरफुल है, बहुत ताकतवर है, परंतु हम उसे नियंत्रित कर लेते हैं और हम उससे कुछ भी करवा सकते हैं। एक सामान्य मनुष्य जिन कार्यों को नहीं कर सकता, वो शक्ति उन कार्यों को कर सकती है, लेकिन वो मनुष्य के कंट्रोल में होती है। मनुष्य जो चाहे जब चाहे उससे कुछ भी करा सकता है। यह जादू के अंतर्गत माना जाता है। धर्म और जादू दोनों का ही संबंध अदृश्य जगत से होता है, यानी दोनों ही शक्तियां हमें दिखाई नहीं देती हैं। एक शक्ति के सामने मनुष्य नतमस्तक हो जाता है और दूसरी जो शक्ति है उसको मनुष्य अपने अनुसार चलाना चाहता है। विभिन्न विद्वानों ने जादू की बहुत सारी परिभाषाएं दी हैं। अगर हम कुछ परिभाषाओं की बात करते हैं तो मैलिनोवस्की ने भी जादू के ऊपर अपनी परिभाषा दी है। उनके अनुसार जादू विशुद्ध व्यवहारिक क्रियाओं का एक योग है जिसे कि उद्देश्यों की पूर्ति के साधन के रूप में किया जाता है। मतलब कुछ ऐसे कार्य करना जिससे मनुष्य की इच्छा पूरी हो सके, जिससे मनुष्य के उद्देश्य पूरी हो सके। ये जो विशेष शक्ति है ये प्रत्येक व्यक्ति के हाथ में नहीं होती है। माना जाता है कि जादू हर इंसान नहीं कर सकता। एक विशेष पारंगत इंसान इसे कर सकता है। वह इंसान कर सकता है जिसके पास में यह ताकत होती है। और ये जो ताकत है ये कुछ बाबाओं में, साधुओं में, पंडे पुजारियों में मानी जाती है। कुछ तांत्रिकों के अंदर माना जाता है कि उनके पास ऐसी शक्ति होती है और उन शक्ति के द्वारा वो कोई भी कार्य करवा सकते हैं। फ्रेजर ने भी जादू की एक परिभाषा दी है। उनके अनुसार फ्रेजर का मत है कि जादू मनुष्य के विश्वासों तथा व्यवहारों का वह संग्रह है जिन पर किसी भी प्रकार की आलोचना व पुनः निरीक्षण नहीं हो सकता। फ्रेजर जादू को एक आभासी विज्ञान मानते हैं और एक आभासी कला भी मानते हैं। यानी कि फ्रेजर के अनुसार मनुष्य का एक व्यवहार होता है, एक विश्वास होता है, परंतु हमने जो किया है हम उसको दोबारा नहीं कर सकते, उसकी जांच नहीं कर सकते। अगर कुछ जादू में कुछ क्रियाओं को संपन्न किया जाता है, अगर वो क्रिया की जाती है और उसका परिणाम हमें प्राप्त होता है तो हम उसकी जांच नहीं कर सकते, क्योंकि वैज्ञानिक सोच में यह माना जाता है कि कुछ घटनाओं को अगर आप ऐसे करोगे तो उसका परिणाम निश्चित है, परंतु जादू में ऐसा नहीं हो सकता। जादू के अंदर जांच नहीं हो सकती, यानी कि वो शक्ति है जिससे हमने काम कराने का प्रयास किया था और उसने हमारा काम किया, परंतु हम उसकी जांच नहीं कर सकते क्योंकि वो अदृश्य होती है। वो शक्ति भी अदृश्य है और वो कार्य भी अदृश्य है। हम केवल परिणाम को देखते हैं कि मैंने कुछ चीज़ों को करने का कोशिश करी, जादू करी और मुझे परिणाम प्राप्त हो गया। जादुई क्रियाओं को करने के लिए कुछ विशेष कार्यों को करना होता है। डॉक्टर दुबे ने बताया है कि जादुई क्रियाओं को 3 प्रमुख तत्व होते हैं। पहला, कतिपय शब्द होते हैं। कतिपय शब्द यानी कि जब जादू करना होता है तो उसके लिए कुछ उच्चारण रखे जाते हैं। वो उच्चारण गुप्त होते हैं, जो व्यक्ति जानता है केवल वही अपने तक रखता है, वह अन्य व्यक्ति को नहीं बताता। जादू में दक्ष व्यक्ति ही उसका प्रयोग करता है। वो शब्द, उन शब्दों के प्रयोग को करने से ही वो जादू जो है वो संपन्न हो सकता है। दूसरा, उसकी कुछ विशेष क्रियाएं होती हैं, यानी कि जब आपके पास में वो शब्द होंगे, उन शब्दों को दोहराएंगे और उन शब्दों को दोहराने के साथ साथ कुछ विशेष क्रियाएं होती हैं। उन क्रियाओं को यदि किया जाएगा तभी जादू संपन्न होगा। 2 चीज़ों पे हम बात कर चुके हैं कि एक तो होंगे शब्द और एक होगी क्रिया।
तो हमें क्रिया भी करनी है और साथ में शब्दों का उच्चारण भी करना है। जब ये दोनों क्रियाओं को हम साथ में करेंगे तब जादू संपन्न होगा। और तीसरा उन्होंने तत्व बताया वो है जादू करने वाले व्यक्ति की विशेष स्थिति, यानी कि व्यक्ति जो जादू कर रहा है वो किस स्थान पे करेगा, कब करेगा, किस तरह से करेगा, किसी भी प्रकार का उसका जो भोजन है, उसका जो व्यवहार है उसे नहीं करना, कि उसे कब बाहर जाना है, कब नहीं जाना है, किस दिन उस कार्य को करना है, किस प्रकार का भोजन उसे करना है, किस प्रकार का भोजन उसे नहीं करना है, कौन सा व्यवहार है जो उसे नहीं करना, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है। तो जब 3 चीज़ें होंगी, शब्द होंगे, क्रियाएं होंगी और कुछ विशेष अवस्थाएं होंगी जिनका ध्यान रखना होगा, जब ये सारी चीज़ों को संपन्न किया जाता है तब जादू संपन्न होता है। ये जो विचार थे ये थे डॉक्टर दुबे के विचार। यदि हम मैलिनोवस्की के अनुसार बात करते हैं तो मैलिनोवस्की ने भी इसके 4 तत्व बताए हैं। मैलिनोवस्की के अनुसार कि जादू जो है उसके अंदर मंत्र होता है। वही बात आ गई, कुछ शब्द होते हैं यानी कि मंत्र होता है, उन मंत्रों का प्रयोग किया जाता है। फिर वो कहते हैं कि उसके अंदर भौतिक पदार्थ होते हैं, यानी कि जब हम मंत्र पढ़ते हैं तो कुछ कुछ चीज़ों को भी काम में लेते हैं। जादू करने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि लाल रंग की कोई वस्तु होना, लाल कपड़ा होना, सिंदूर होना, फूल, कोई 7 रंग का धागा, कोई शमशान की राख, कुओं का पानी, टूटे हुए घड़े के टुकड़े, कोई बाल, काजल, ऐसी बहुत सारी चीज़ों का उन्होंने उल्लेख किया है। तीसरी चीज़ कि उनके किए गए कार्यों में नियमबद्धता होनी चाहिए। नियमबद्धता का मतलब है कि कार्य किस दिन कब संपन्न किया जाएगा, उस क्रिया को पहले करना है, बाद में करना है, क्रिया को करने से पहले क्या करना है, क्रिया को करने के बाद क्या करना है, इन सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाएगा। और एक उन्होंने बताया कि संवेग जो है उनकी अभिव्यक्ति होती है, यानी कि जिस चीज़ के लिए जादू किया जाता है उसके अनुरूप संवेग भी होना चाहिए, यानी कार्य सिद्धि को जिससे बल मिले। दूसरे को संहार करने के लिए किया गया जादू, यानी चेहरे पर अगर क्रोध के भाव हैं, किसी को नुकसान पहुंचाना है तो चेहरे पे क्रोध के भाव होने चाहिए, किसी के फ़ायदा पहुंचाना है तो चेहरे पर एक दया का भाव होना चाहिए। इस प्रकार से अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग तत्व बताए हैं। अगर हम सामान्य रूप से बात करना चाहें कि जादू, तो जादू वह है जिसके अंदर एक अलौकिक शक्ति है जो हमें दिखाई नहीं देती है, लेकिन वो किसी इंसान के, किसी व्यक्ति के कंट्रोल में है और वो व्यक्ति चाहे तो उससे कुछ भी करवा सकता है। हम ये मानते हैं कि पुजारी, तांत्रिक, बाबा, अघोरी, मौलवी, ऐसे कुछ व्यक्ति होते हैं जो जादू करने में सक्षम होते हैं, यानी कि वो कुछ ऐसी शक्तियों को जानते हैं जिन शक्तियों से वो कार्यों को करवा सकते हैं। और जादू के अंतर्गत जो मुख्य जो बात होती है वह यह होती है कि उसके अंदर कुछ मंत्र होते हैं कि आपको अगर कोई जादू करना है तो उस कार्य को करने के लिए वो विशेष मंत्र आपको पढ़ना पड़ेगा। उस विशेष मंत्रों को पढ़ने के साथ साथ आपको कुछ सामान की भी आवश्यकता पड़ेगी। आपको किसी कपड़े की आवश्यकता पड़ेगी, किसी पत्थर की आवश्यकता पड़ेगी, बाल, नाखून, कपड़ा, घड़ा, पानी, धागा, राख, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी उनकी आवश्यकता पड़ती है। तो आप जब शब्दों का उच्चारण कर रहे हैं, मंत्र कर रहे हैं, साथ में उन सामान को आप काम में ले रहे हैं, उन सामान के साथ आप कुछ क्रियाएं के करेंगे, यानी उन क्रियाओं को साथ में आपको संपन्न करना पड़ेगा। और उन क्रियाओं को आपको कब करना है, किस दिन करना है, इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। और जब आप उस क्रिया को करते हैं तो उसके अंदर संवेग भी होने चाहिए, यानी आप क्रोध में हैं, आप खुशी में हैं, आप दया के भाव में, इन सारी चीज़ों को आपको व्यक्त करना पड़ेगा। तो मानव शास्त्र के अंदर जादू के ऊपर बहुत सारे अध्ययन किए गए हैं और ये माना जाता है कि जादू होता है। जानने की कोशिश भी की गई है कि जादू होता है या नहीं होता है। बहुत सारे हमारे मतलब हर समाज के अंदर जादू पाया जाता है। उस समाजों के अंदर इस प्रकार के व्यक्ति मिल जाते हैं, विशेषकर गाँवों के अंदर ऐसे व्यक्ति मिल जाते हैं जो ये कहते हैं कि हम बहुत सारी जो बीमारियां हैं उनको दवाइयों से जो ठीक नहीं हो सकती, उनको हम किसी शक्ति से, किसी पावर से ठीक करवा सकते हैं। और व्यक्ति क्या है, उनसे
ठीक कराने का प्रयास करता है, क्योंकि उन्हें वो चीज़ सरल लगती है। उन्हें लगता है कि दवाई खाना, इंजेक्शन कर लगवाना, ऑपरेशन कराना कठिन काम है, लेकिन किसी बाबा के द्वारा दिया हुआ ताबीज़ पहनना, उनके द्वारा झाड़ फूँक करना, उस बीमारी को ठीक करना सबसे सरलतम उपाय है। और उन्हें ये लगता है कि दवाई से अगर ठीक होंगे ना होंगे, लेकिन जादू से हम अवश्य ठीक होंगे। इसी प्रकार से जैसे धर्म को एक पावर माना गया, एक शक्ति मानी गई है, जादू को भी एक शक्ति मानी गई है। तो दोनों ही चीज़ों के बारे में अध्ययन किया गया है। तो साधारण सरल शब्दों में अगर हम ये कहें तो धर्म वो है जो हमें कंट्रोल करता है, यानी कि एक अलौकिक शक्ति जो हमें कंट्रोल करती है, और जादू वो है जिसमें मनुष्य किसी शक्ति को कंट्रोल करता है और उसे चाहे जो चाहे वो करवा सकता है। धन्यवाद।